सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त वापस आ गया, सूरज। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं या किसी भी सऊदी अरब या ईरान या कहीं भी आप गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जैसे कि बताया था पहले कि हम एक पहले सीढ़ी से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको कहीं पे जाके कोई भी दिक्कत ना झेलना पड़े या ना देखना पड़े। जो दिक्कतें हमने झेली हैं शायद वो दिक्कत आपको फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट कैसे बनता है। पासपोर्ट बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने मार्केट में, या आप अगर मेरी वीडियो गांव से देख रहे हैं या सिटी से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप एक कैफ़े चले जाइए। कैफ़े मतलब ये होता है कि जहाँ पे सरकारी दफ्तर का सारा काम होता है। या आप अगर आप गांव से देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो आप एक दुकान पे भी जा सकते हैं, जहाँ जो मोबाइल का शॉप है आजकल वो भी काम करने लगे हैं। जो सरकारी फार्म, कोई भर्ती वगैरह का, सरकारी भर्ती रेलवे वगैरह का फार्म भरता है, वो भी आपका पासपोर्ट आसानी से बना सकता है। अ, आप वहाँ पे जाइए, आप उनको पूछिए कि मुझे पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या प्रूफ लगेगा। तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, या जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर देंगे। ओके। उसके बाद आपने वापस आना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट पेपर, सारा पेपर तैयार करना है। तसल्ली से, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, सारे पेपर तैयार करके वापस उस शॉप पे जाना है। और एक बात खास ध्यान रखिएगा, आप जब भी कभी भी पासपोर्ट बनवाएंगे, ये खासकर लोगों की बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, जिसके कारण आगे जाके बहुत दिक्कत आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। मैंने एयरपोर्ट पे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको वापस कर दिया। यानी हम इमिग्रेशन में जाके वहां से अगर कोई वापस आए सब कुछ रेडी होने के बाद, तो सोचिए कैसा फील होगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि उसके 80,000, लाख रुपए, 1,20,000 जो भी लगाया उसने, सारे डूब गए उसके पैसे। तो आप ये गलती कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। कोई भी काम बड़े आराम से, शांत दिमाग से करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना। सबसे पहली बात, आप जब भी जाना पासपोर्ट बनवाने, आप उसके साथ में बैठो, या आपको दिखना चाहिए वो क्या उसमें लिख रहा है क्या नहीं। सबसे बड़ी पॉइंट, अब पॉइंट की बात बताता हूँ, ये बड़े ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लाख रुपए अगर आपको बचाने हैं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप पासपोर्ट आपका बन रहा है, तो आप पहले सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सब कुछ सही करवा लेना, जिसपे सब, जो जितने भी नेम हैं, जो भी नाम है, माता का नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड पे कुछ है, आधार आधार कार्ड पे संतोष कुमार है तो अ, जो सर्टिफिकेट है उस पे संतोष सिंह है, ऐसा नहीं। पहले आप अपने दस्तावेज सारे देखिए, प्रूफ देखिए कि सबका नाम एक जैसा है कि नहीं। क्योंकि अगर ये गलती पासपोर्ट वाले ने कर दी तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगा। आप समझ के चलिए कि आपका जो भी पैसा लगाया है वो टोटल रद्द हो जाएगा, एक पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। तो जब भी आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं, पहले आप खुद से सारे सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सबका नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम अच्छे से चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें माता का नाम संध्या कुमारी या पिता का नाम संतोष कुमार, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है ना। अगर माता का नाम वहाँ पे संतोष कुमार, संतोषी कुमारी लिखा है, तो आधार कार्ड में भी संतोषी कुमारी ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें नाम संतोष देवी हो, संतोषी देवी हो, और इसमें वोटर कार्ड में आके संतोषी कुमारी हो जाए, ऐसा नहीं। पहले आप खुद ही सारे दस्तावेज, जितने भी आपके पास प्रूफ है, वो सारे एक एक करके चेक करो कि उसमें अगर नाम, मेरा नाम संतोष कुमार लिखा है आधार कार्ड में, तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी संतोष कुमार ही है ना। ऐसा तो नहीं ड्राइविंग लाइसेंस में संतोष सिंह है, ऐसा तो नहीं संतोष दास है या गौतम है या कुछ भी। सबसे पहले आप सारे पेपर चेक कर लो। सारे पेपर चेक करने के बाद तसल्ली से, आराम से देखो, ये सब सरकारी काम कोई भी कराने से पहले पहले माइंड शांत करना। जल्दीबाजी में कोई मत काम करना जिससे आपका लाखों का नुकसान हो जाए और पूरी जिंदगी का नुकसान हो जाए, वो काम कभी नहीं करना। उसके बाद जब आप पासपोर्ट सेंटर पे जा रहे हो, तो आप उसको बोलो कि भाई जो अक्षर यहाँ लिखा है
वही अक्षर लिखा होना चाहिए। यानी वहाँ अगर संतोष में SHA है तो उसमें भी वहीं पे होना चाहिए। यानी जो अक्षर जहाँ पे है वो अक्षर वहीं पे होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। वो सारे ध्यान से आप करना, डेट ऑफ बर्थ से लेके माता पिता का नाम, आपका नाम जो भी है एकदम बराबर। और सबसे बड़ी एक और बात कि देखो वहाँ पे सबसे ज्यादा गलती क्या होता है, पुलिस स्टेशन का। वहाँ पे वो भर तो देता है, वो अपनी मर्जी से आपसे पूछता है, आपको नहीं पता होता तो आप वो भर देता है, कुछ भी भर देता है आपके जिले का कहीं का। तो आप ऐसा काम मत करना। पहले आप पता कर लेना कि आपका जो शहर है, आपका जो एरिया है, आपका जो मोहल्ला है, उसका पुलिस थाना पुलिस चौकी कौन सा लगता है, वही चीज आप वहाँ पे लिखवाना। ऐसा करने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो ये। आप लास्ट तक देखेंगे तो शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब आप वहाँ पे सारी चीज़ें लिखवाएं तो पहले आप सारा कुछ सोच के समझ के, ताकि ऐसा ना हो कि अगर मान के चलिए पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट बन गया, अब इंक्वायरी आनी है, आपको पता ही नहीं आपने पुलिस स्टेशन कौन सा डलवाया, और जो डलवाया वो आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, तो उसमें आपका पासपोर्ट कैंसिल होने का ज़्यादा चांस है। यानी आप जो पासपोर्ट अप्लाई करेंगे वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा काम मत करें। सबसे बड़ी बात, आप जब भी जाएं तो पहले पूछ ले कि आपका, आप अपने घर से, गांव से, मोहल्ले से, दोस्तों से, किसी से भी पूछ ले कि हमारे जो एरिया है उसका थाना कौन सा लगता है, चौकी कौन सा लगता है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। मैंने जब पासपोर्ट बनवाया था तो मुझे आइडिया कुछ भी नहीं था। मुझे ज्ञान देने वाला, मेरी तरह आपको जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फेस किया वो आपको फेस ना करना पड़े, यानी जो मैंने भुगता है वो आपको ना भुगतना पड़े। तो आप अपने मोहल्ले का सब कुछ एड्रेस सही देंगे तो आपका सबसे बड़ी बात, जो काम है बहुत जल्दी होगा और अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से। और पेपर देते समय एक बात और ध्यान रखिए, खास बात, कि आप हमेशा जो पेपर जमा कराएंगे दस्तावेज, उसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर 10वीं पास भी हैं, तो आप 10वीं का सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। क्योंकि पासपोर्ट हमेशा दो तरह के बनते हैं, एक होता है ECR और एक होता है ECNR। यानी ECR का मतलब ये होता है कि आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो पासपोर्ट आपके काम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यानी आपको ना ना मिलने के बराबर, वीज़ा ना मिलने के बराबर का वो पासपोर्ट है, यानी वो रद्दी। तो आप जब भी बनवाएं तो ECNR बनवाएं। ECNR का मतलब होता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप यानी आपने सर्टिफिकेट दिया है, आप पढ़े लिखे हैं। काम ECR को भी लगता है, लेकिन जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है शायद बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। तो आप 10वीं का सर्टिफिकेट जरूर लगाए, कम से कम। अगर आप MA BA और इससे ज़्यादा ऊपर भी, जितने ऊपर हैं आप लगाइए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो 10वीं का कम से कम सर्टिफिकेट जरूर बन दीजिए। फिर वो आपका पासपोर्ट बना देगा। पासपोर्ट बनाने के बाद वो एक डेट फिक्स करेगा कि आपके ज़िले में, मतलब आपके सिटी में, शहर में, या आपके ज़िले में जो भी वहाँ पे आप पासपोर्ट का ब्रांच होगा, वो डेट और टाइम आपको बताएगा कि आप ये पेपर लेके जाना। वहाँ पे जाने के बाद आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। और कभी भी घबराना नहीं, सबसे बड़ी बात, कभी भी काम करते समय घबराना नहीं। आप वहाँ पे जाने के बाद आपको नंबर देगा, नंबर जाने के बाद आपसे पूछताछ करेगा, ये आप हो, आप कहाँ से हो, कितने पढ़े लिखे हो, यानी जो आपके उसमें पेपर में है वही पूछेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछेगा। उसके बाद आपके 10-15 दिन के बाद आपको एक पुलिस चौकी से फ़ोन आएगा कि आपका ये नाम है, आप यहाँ से बोल रहे हो, मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन से पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, या थानेदार जो भी है, मैं आपके घर आ रहा हूँ, इतने तारीख को आ रहा हूँ, इतने बजे आ रहा हूँ। और जितना तारीख जितने बजे बोला है उस टाइम आप घर पे होने चाहिए। और कम से कम 3-4 लोगों को साथ में रखें, क्योंकि वो आएगा, आने के बाद वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आप चरित्र कैसा है, आपके ऊपर केस है या क्या है, कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। आपके बगल वालों से पूछेगा, बोलेगा उनका प्रूफ लेके आओ, उनका आधार कार्ड और फोटो, 3 आदमी का, जो आपके आस पड़ोस के हो, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो। ठीक है, उन लोगों को आप अपने साथ में रखिए। वो आएगा, वो उनसे इंक्वायरी करेगा, साइन करेगा और चला जाएगा। अगले 10-15 दिन के बाद आपको आपके घर पे एक आपका पासपोर्ट
आपके हाथ में होगा। ये थी पासपोर्ट की जानकारी। अब अगले स्टेप पे बताऊंगा कि आगे क्या करना होता है। ठीक है, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, मन में 50 तरह के सवाल ढूंढ चलते हैं। आप पूछेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा आपको कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है। मेरे पास वो चीजें हैं जो मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूं, या मेरे को आपसे कोई भी पैसे की लालच नहीं है। मैं ये सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जितनी चीजें आपको जानकारी दे रहा हूँ वो शायद आपको आज तक कभी किसी ने नहीं दिया होगा। और ये वीडियो उसको जरूर भेज देना जो बेचारा ये सोच रहा है कि मैं पासपोर्ट कैसे बनवाऊं, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा। थैंक यू।